प्यारे विद्यार्थियों, अज असी गल करांगे 12वीं जमात के इतिहास विषय के बदले हुए पेपर पैटर्न के बारे। तुहाडे हितां नूं ध्यान विच रखते हुए इस साल प्रश्न पत्र की बनतर दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां गईयां ने। अज असी उन्हां बारे जाणांगे। सैशन 2020-21 सबजैक्ट हिस्टरी तुहाडा जिहड़ा पेपर आ वो 100 अंक का, जिस विच 80 अंक आ जिहड़े थ्योरी दे यानी लिखती पेपर दे आ ते 20 अंक इंटरनल असैसमेंट दे यानी आंतरिक मूल्यांकन दे। असी क्वेश्चन पेपर दे बनतर की गल करिए तो सारे प्रश्न तुहाडे लई जरूरी ने। क्वेश्चन पेपर दे 6 भाग होणगे A, B, C, D, E अते F। सैक्शन A दे विच तुहानूं 1 अंक वाले 20 प्रश्न दिते जाणगे, तुसीं 20 प्रश्न करने ने, 20 अंक। सैक्शन B दे विच भी तुहानूं 1 अंक वाले 10 प्रश्न दिते जाणगे, तुसीं 10 प्रश्न करने आ, 10 अंक। सैक्शन C दे विच 3 अंक वाले तुसीं 5 प्रश्न हल करोगे, 8 प्रश्न दिते जाणगे, 15 अंक। सैक्शन D दे विच तुहानूं 2 पैरे दिते जाणगे, दोवां पैरिਆਂ ਦੇ 5-5 अंक होणगे, 10 अंक। सैक्शन E ਦੇ ਵਿੱਚ लंबे उत्तरां वाले प्रश्न यानी 5 अंक वाले प्रश्न होणगे, 4 प्रश्न दिते जाणगे, जिस दे विचों तुसीं 2 प्रश्न करने ने। सैक्शन F मैप संबंधी क्वेश्चन है, जिस विच 10 अंक मैप भरन दे ने ते 5 अंक उसकी व्याख्या करन दे ने, 15 अंक। हुण असीं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर बारे थोड़ा विस्तार नाल गल करांगे। सैक्शन ए। सैक्शन ए विच जिहड़े तुहानूं 1-1 अंक के 20 प्रश्न पूछे जाने ने, वो बहुविकल्पी प्रश्न ने यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस विच 1 अंक वाले 20 प्रश्न होणगे, हरेक प्रश्न के 4 विकल्प दिते जाणगे, तुसीं उन्हां 4 ऑप्शनस दे विचों सही उत्तर की चोण करनी है और सही उत्तर ते निशान लगाउणा है। ये प्रश्न 20 अंक के होणगे। सैक्शन बी। इस विच भी 1-1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाणगे। ये प्रश्न खाली स्थान भरन अते सही जां गलत जवाब की चोण करन संबंधी होणगे। इस दे 10 अंक होणगे। सैक्शन सी छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। इस विच 3 अंक वाले 8 प्रश्न पूछे जाणगे, जिन्हां विचों कोई 5 प्रश्न तुसीं हल करने होणगे। उत्तर 35 तो 40 शब्दां दे विच होना चाहिदा है। इस तरह तुहाडे ये प्रश्न 15 नंबर के होणगे। सैक्शन डी सोर्स बेस्ड क्वेश्चनस। इस विच तुहानूं तुहाडे सिलेबस दे विचों 5-5 अंक के 2 पैरे दिते जाणगे। हरेक पैरे विच 1-1 अंक के 5 प्रश्न दिते जाणगे, यानी तुहानूं पैरा दिता जाएगा, उस दे थल्ले 5 प्रश्न दिते जाणगे, जिन्हां दे जवाब उस पैरे दे विच होणगे। तुसीं प्रश्नां दे उत्तर उस पैरे दे विचों लभणे हन। ये प्रश्न बहुत जदों तुसीं जवाब देने बहुत विस्तार दे विच उन्हां दा जवाब नहीं होना चाहिए। शॉर्ट दे विच संखेप दे विच सही जवाब तुसीं देना। जरूरी नहीं कि पैरे दे विच तुहानूं सीधा ही उसका जवाब लिखिया होया मिले। समझ दे नाल तुसीं इस पैरे दे विचों प्रश्नां दे उत्तर लभ के लिखने ने। ये 2 पैरे होणगे, हरेक पैरे दे 5 प्रश्न। इस तरह ये प्रश्न जिहड़ा है 10 अंक का होवेगा। सैक्शन ई लंबे उत्तरां वाले प्रश्न। इस विच 5 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाणगे, जिन्हां विचों तुसीं किसी 2 प्रश्नां दा उत्तर देना होवेगा। उत्तर 100 तो 150 शब्दां दे विच होना चाहिए है। चंगा होवेगा जेकर तुसीं जवाब पॉइंटां दे विच दे सकदे हो तां कोई 5 पॉइंट तुसीं स्पष्ट करने होणगे। अगर पॉइंटां दे विच जवाब नहीं आता, सारे प्रश्नों का जवाब पॉइंटां दे विच नहीं दिता जा सकता, तो तुहाडे
ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 10 ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5-5 ਅੰਕ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਅੰਕ। ਸੈਕਸ਼ਨ F यानी नक्शे का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ बेटा, अंक बनाने वाला प्रश्न आ। ते तुहाडे नक्शे भी सिर्फ 5 ही ने, जिन्हां दे विच्चों तुसी 4 नक्शे भी तैयार कर लओ तो तुसी 15 अंक लै सकते हो, क्योंकि तुहानू इन्हां नक्शियां दे विच इंटरनल चॉइस आउंदी है, यानी 2 नक्शे पूछे जाते हैं जिन्हां दे विच्चों तुसी कोई एक हल करना हुंदा है। नक्शे का प्रश्न 15 अंक का। 10 अंक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਅੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो स्थान तुसी नक्शे दे विच दिखा रहे हो उन्हां बारे ही तुसी लिखना है, उन्हां बारे ही व्याख्या करनी है। 10 अंक नक्शा भरन दे ते 5 अंक व्याख्या करन दे, कुल 15 अंक होणगे। क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप, एक नज़र अंक वंड ते। पहला प्रश्न तुहाडा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिस विच एक अंक दे 20 प्रश्न ने, कुल अंक 20। दूसरा प्रश्न फिर तुहाडा 1 अंक वाले 10 प्रश्नों का है जिस विच तुहानू खाली स्थान भरन ते सही जां गलत जवाब की चोण करन संबंधी ये प्रश्न 10 अंक। तीसरे नंबर ते तुहानू 3 अंक वाले प्रश्न ने, 8 प्रश्न दिते होणगे जिस विचों तुसी कोई 5 प्रश्न करने ने, 15 अंक। चौथा तुहाडा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ने जिस दे विच तुहानू पैरे दिते ने, पैरिਆਂ ते आधारित प्रश्नों के तुसी जवाब देने ने। एक पैरे दे 5 अंक ने, 2 पैरे होणगे तुसी दोवें हल करने हैं, 10 अंक। तीसरा तुहाडा लंबे उत्तरां वाले प्रश्न ने जिस दे विच तुहानू 4 प्रश्न दिते होणगे जिस विचों तुसी कोई 2 प्रश्न हल करने ने। एक प्रश्न दे 5 अंक ने, कुल 10 अंक। लास्ट दे विच तुहाडा मैप संबंधी प्रश्न आ जिस विच तुसी जिहड़ा हैगा 10 अंक 5 स्थान दर्शाउण दे तुहानू मिलने ने ते 5 अंक दर्शाए हुए स्थानां दी व्याख्या करन दे ने। 2 क्वेश्चन होणगे, 2 नक्शे दे प्रश्न पूछे जाणगे जिस विचों तुसी एक करना है, 15 अंक। इस तरह तुहाडे थ्योरी दे कुल 80 अंक बनते हैं। इस तो अगे आ तुहाडा आंतरिक मुलांकन यानी इंटरनल असैसमेंट। इस दे 20 अंक ने। ये 20 अंक तुहाडे किस तरह लाए जाने ने, ये किहड़े पैरामीटर्स ने, वो सानू अंक वंड दिती गई है। सब तो पहला पीरियोडिक टेस्ट, समय समय ते तुहाडे जो टेस्ट हुंदे ने उस ते आधारित तुहाडे 3 अंक लाए जाणगे। दूसरा है प्रोजैक्ट वर्क। ये प्रोजैक्ट वर्क तुहाडे अध्यापक साहिबान द्वारा तुहानू दिता जाएगा जो तुसी अपने सिलेबस दे विचों ही करना है, पर यह तुहाडा अपना ओरिजिनल होना चाहिए है कि तो बिल्कुल कॉपी करके लिखिया होया ना होवे। ते कोशिश होवे कि हरेक विद्यार्थी अपना जो प्रोजैक्ट है आप तैयार करे तो एक दूसरे दे नाल तुहाडा सेम मैच ना करता होवे। तुहाडा बनाया गया प्रोजैक्ट, तुहाडा तैयार किया गया प्रोजैक्ट, उस दे विचों ही तुहाडे तो क्वेश्चन पूछे जाणगे, वाइवा लिया जाएगा। 5 नंबर तुहाडे प्रोजैक्ट तैयार करन दे ने ते 3 अंक उस दे विचों जो प्रश्न पूछे जाणगे उन्हां दे ने, कुल 8 अंक। तीसरा है क्लास असाइनमेंट्स। तुहानू समय समय ते असाइनमेंट्स दित्तियां जांदियां ने, करन लई तुसी कर भी रहे हो। उन्हां असाइनमेंट्स दे आधार ते तुहाडे 2 अंक लाए जाणगे। चौथा है बुक बैंक जां रिसर्च स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू सिलेबस और कंट्रीब्यूशन टू बड़ी ग्रुप्स।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸਰਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਡੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅੰਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਪ ਵਰਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਨੇ, 5 ਮੈਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਪ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਪ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਅੰਕ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ 20 ਅੰਕ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 80 ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।